आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑल प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। जितने स्टूडेंट मतलब कि ये मतलब उनको लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, मतलब कि और हम पेपर कैसे देंगे, कैसे हमको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, हमारा अच्छा मार्क्स मतलब कि 70 से 80% कैसे रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। इसी पे आज मतलब कि 70 से 80% मतलब कि रिजल्ट लेकर कैसे आएंगे, इसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को माइनर भी स्किप मत कीजिएगा। जितने अगर मान लीजिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक ये बात को समझ लेते हैं कि कैसे पेपर देना है, मतलब पेपर में क्या चीज लिखना चाहिए, अगर हमको नहीं आता है तो कैसे मतलब कि हम अटेम्प्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर मतलब कि ऑल मतलब कि सब्जेक्टिव तक आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं, ठीक है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट का अगर बात करते हैं तो यहाँ 4 पॉइंट आपको सिर्फ बताने वाले हैं, जो कि उसके बाद सेकंड पर अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि आप कॉपी में क्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये 4 पॉइंट है, जो कि रूल्स भी यहाँ आपको बताएंगे कि फॉलो करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ये भी लास्ट में बताएंगे आपको, ये भी आपको पॉइंट बताने वाले हैं कि कौन सा जितना दिन अभी आपके पास मतलब कि वक्त है, ठीक है, एग्जाम के लिए, तो एक मतलब क्या मतलब कि ऐसा मतलब बुक पढ़े या क्या चीज पढ़े, ठीक है, जो कि वो भी आपको बताने वाले हैं। जो कि लास्ट में आपको ये भी बताएंगे पॉइंट कि मतलब कि क्या चीज से हम मतलब कि चाहेंगे तो आप मतलब कि अच्छा खासा मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जो कि अगर कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन उनके लिए भी वो मतलब कि जो मतलब बुक बताने वाले हैं वहां से अगर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सबसे रूल नंबर फर्स्ट का अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड भी आपको बात करेंगे, जो कि यहाँ पे मतलब काला या नीला पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक है। जो कि आपके पास मतलब कि फर्स्ट जो अगर पेपर आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, जो कि 100 रहेगा, ठीक है। जो कि आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जिसमें से आपको 50 केवल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उसमें से मतलब कि कितने बच्चे होते हैं कि ये उनको मालूम नहीं है कि 100 क्वेश्चन मिला है तो 100 मतलब कि 60 70 80 मतलब 100 तक भी मतलब कि पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उनको क्या करना है कि 50 केवल ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि 1 2 मतलब कि हम बना दिए हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 1 का अगर आपके पास बी अगर बी आंसर होता है तो आपको बी को अच्छे से यहाँ पे पेंटिंग कर देना है, ठीक है। ये मतलब कि चीन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ से काले ये मतलब कि हम बोलेंगे कि इसको काले से ही सिर्फ मतलब कि क्योंकि एक कंप्यूटराइज आपका होगा, ठीक है, तो इसको काले पेन से ही केवल मतलब कि इसको पूरा मतलब कि पेंटिंग कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जो कि इस गुल्ले से मतलब कि बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आपको अगर लगता है कि ये मतलब कि हमको क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका बी हमारा आंसर होगा, तो इसको अच्छे से पेंटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर कैसे मान लीजिएगा अगर सी है तो यहाँ पे सी को मतलब कि अच्छे से ब्लैक पेन से ही मतलब पेंटिंग कीजिएगा, ठीक है। जो कि ओमर पेन मिलता है, ठीक है, तो ये भी मतलब कि कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रूल अगर सेकंड का बात करते हैं तो रूल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ इसमें यहाँ आपको उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को दिया जाएगा, जो कि उसमें मतलब कि 2 अंक का होगा और 5 अंक का होगा, ठीक है, केवल 2 अंक और 5 अंक का। तो अगर बात करते हैं कि भाई 2 अंक का कितना क्वेश्चन रहेगा तो 30 रहेगा, ठीक है, 30 रहेगा। जो कि इसमें से आपको 50 मतलब कि केवल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि इसमें से आपको 4 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा। जो कि यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तो फर्स्ट पेज में आपको काट पीट कर नहीं लिखेंगे। जो कि यहाँ पे आपको जो चीज लिखना है, अगर फर्स्ट पेज पे जो चीज लिख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन हो, ये नहीं कि एक ही नंबर का लिखना है, 2 नंबर भी लिख सकते हैं, 5 नंबर भी लिख सकते हैं, 7 नंबर भी, जो चीज मतलब आपको आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, 10 लिखे, ठीक है, ये कोई मतलब की बात नहीं है। कोई क्वेश्चन उठा लेंगे जो कि आपको अच्छे से उसमें नॉलेज है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पेज पे लिखेंगे उसको मतलब कि साफ सुथरा एकदम लिखेंगे, फ्रेश लिखेंगे, काट पीट नहीं करेंगे, ठीक है। जो कि रॉन्ग नहीं करेंगे, उसमें अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट का बात करते हैं तो यहाँ आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है, ठीक है। जितना आपका राइटिंग अगर अच्छा बन रहा है तो उतना अच्छा अच्छे से लिखिए। मतलब उसमें फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं, आंसर लिखते हैं, उसको मतलब कि अच्छे से एकदम मतलब कि बारीकी से लिखिएगा, ठीक है, जो फर्स्ट पेज का होगा, ठीक है। उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। उसके बाद रूल नंबर 3 का अगर बात करते हैं कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। एक बार मतलब हम कहेंगे कि आपको मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से एकदम बारीकी से, अगर क्वेश्चन पेपर आपको अगर मिल गया तो उसको मतलब कि बहुत बारीकी से एकदम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और पढ़कर समझकर उसके बाद ही कोई मतलब कि अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहां अगर बात करते हैं कि कॉपी लिखते समय आपको उसमें गलत शब्द, गाना गाली या कसम ये सब नहीं लिखना है। जो कि बहुत से बच्चे होते हैं कि जो कि उसमें आपके अपने कॉपी में मतलब कि सॉन्ग लिख देते हैं या गाली लिख देते हैं, मतलब किसी का कसम दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये चीज नहीं करना है आपको, ठीक है। रूल नंबर 4 जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको कैसे लिखना है ये जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप 10th क्लास में चले गए तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मतलब कि ये मालूम हो गया होगा कि मतलब कि
क्या चीज हमको कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं कि मान लीजिए कि उत्तर दर्पण या उत्तर लेंस, मतलब कोई सा मतलब पॉइंट आपके पास मतलब कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कोई एक पॉइंट का अगर आपको पकड़ लेना है हेडिंग, ठीक है, जो कि उसको मतलब कि अच्छे से सजाकर लिख देना है, ठीक है। मतलब कि आपको मान लीजिए कि 5 नंबर में दिया है, ठीक है, लेकिन आपको उसके बारे में 2 ही नंबर तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर तक ही लिखिए, क्योंकि 2 नंबर अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर का लिखिएगा तो इसमें 3-4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर 5 अंक का क्वेश्चन है तो 2-3 मतलब कि या तो उसका मतलब कि ग्राफ बना दीजिए या उसका मतलब कि कोई मतलब कि उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे ये चीज होगा कि मतलब कि 5 नंबर का है तो 2 से 3 नंबर 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 नंबर में दिया है 5 नंबर में हमको मालूम नहीं है, तो छोड़ना नहीं है। जितना चीज अगर आपको आ रहा है उसके बारे में उतना चीज जरूर लिखे, ठीक है। अगर पॉइंट 2 का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो कि यहाँ पे सही लिखना है, जो कि जो पॉइंट अगर पकड़ रहे हैं उसको मतलब कि सही से लिखना है एकदम, और साफ साफ लिखना है, जो कि आपको मार्क्स जो अगर कॉपी चेक करता है तो आपको मार्क्स फुल मिलना चाहिए, ठीक है। अगर साफ साफ लिखिएगा तभी आपका मार्क्स मिलेगा। अगर 5 नंबर का है, अगर यहाँ पे 2 नंबर का मतलब कि आपको 2 नंबर तक मालूम है, ठीक है, लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको अगर साफ साफ लिखिएगा तो 2 से 3 या 4 नंबर मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे कि उसके बाद तीसरा पॉइंट का बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमको अगर 1 से लेकर क्वेश्चन नहीं है, हमको मान लीजिए कि 8 नंबर मालूम है या 11 नंबर क्वेश्चन मालूम है या मतलब कि 14 नंबर क्वेश्चन मालूम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कोई अगर 11 नंबर आपको लिखना है तो यहाँ से क्या करना है कि प्रश्न ऐसे कर देना है, प्रश्न लिख लेना है 11, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है, उत्तर यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस करना है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर पक्का दे देना है, ठीक है। तो पॉइंट 4 का बात करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको एक चीज देख लीजिए कि यहाँ तो या तो ब्लैक नहीं तो ब्लू, ये 2 पेन आपको लेना इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ब्लू और ब्लैक, जो कि यहाँ से ये चीज कहें कि अगर इसको देखिए अगर प्रश्न लिख रहे हैं आप ब्लैक से तो जब आंसर लिखेगा तो ब्लू से लिखेगा, ठीक है। नहीं तो ब्लू से अगर प्रश्न लिख रहे हैं तो मतलब कि आंसर लिखिएगा ब्लैक से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पॉइंट आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं कि कौन सा मतलब कि क्या चीज से पढ़े, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट को अगर बात करेंगे कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भाई ये रीड एंड पास बुक है, ठीक है। जो कि इससे अगर पढ़ेंगे तो कम से कम अभी 15-20 दिन में अगर चैप्टर बाई चैप्टर ये मतलब देख सकते हैं कि ये जाकर बुक ले लीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इस अगर बुक से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी इसमें मिलेगा आपको और लॉन्ग भी मिलेगा, और मतलब कि लघु उत्तरीय भी प्रश्न है इसमें और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न है। तो कम से कम एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक अगर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना देख सकते हैं कि ये उतना मोटा भी नहीं है, ठीक है। इतना मतलब कि देख सकते हैं कि इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। 50% इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो जो जाकर रीड एंड पास बोलिएगा तो कोई सी दुकान पे बुक का तो ये मिल सकता है, ठीक है। तो जाकर उपलब्ध होगा तो जाकर ले सकते हैं। और इससे अगर कम से कम 15 से 20 दिन और मतलब आपके पास जितना दिन है, महीना दिन है कि कितना दिन है, ये तो 12th वाले के तो महीना दिन नहीं है, लेकिन 10th वाले का भी 25-26 दिन है। तो जाकर ये ले सकते हैं और लेकर जाकर मतलब कि जरूर एक बार ये रिवाइज कर ले इससे, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भाई ये 1+ है, जाकर ले लीजिएगा। रीड एंड पास ये बुक का नाम है, ठीक है। उनके लिए बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण है, जाकर ले लीजिएगा जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और मतलब लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय दोनों मतलब कि इसमें मिला जुला है, ठीक है। ऑल चीज इसमें है आपको, तो चैप्टर बाई चैप्टर मतलब कि हर चीज मिलेगा इसमें, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से और प्रोसेस समझ में आ गया, अगर वीडियो प्यारा लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।